हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहाइंड आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। स्वागत करता हूं आप सबका इस खास सेशन में। एज वी ऑल नो, T22 पोस्ट के लिए एक तैयारी शुरू हो चुकी है स्टूडेंट्स की। होपफुली आप भी कर ही रहे होंगे। तो कैसे इसको टैकल करना है, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे इसको फेस कर रहे हैं, क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए अभिमन्यु आईएएस लेके फ्री वार्म अप कोर्स। यस, आपने सही सुना। वी आर केम विद अ फ्री वार्म अप कोर्स जिसके अंदर हम कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज बोल लीजिए, जो कि हैं पीसीएस से रिलेटेड। बट इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें सी सेट के, यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चंस भी करेंगे। और हम इसके अंदर आपके अगर एचसीएस में कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी हम डेफिनेटली इसमें करने वाले हैं। तो अभी हमारा एक लेक्चर हुआ है, हमारा एक सेशन हो चुका है, दैट इज परसेंटेज। क्लियर। आज का हमारा सेशन है, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। अभी एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। ठीक है। और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। इवन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे के सारे लिंक्स दिए हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन कोई और भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, कोई आपको मेंटरशिप से, तब भी आप नंबर पर कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। वी ऑल आर वेटिंग। क्लियर। चलिए। तो स्टूडेंट, इस इनिशिएटिव के साथ हम आपसे जुड़े और हमारा न्यू बैच 15 जनवरी से भी स्टार्ट हुआ है। क्लियर। तो आपने क्या करना है, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, नंबर दिए, उनका यूज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है। चलिए चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए। और दिस क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को यूज करके, थोड़ा साइड कर दूं इसे मैं, इस क्यूआर कोड को यूज करके आप हमारे फ्री होम कोर्स से डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे फ्री होम कोर्स के लिंक पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। चलिए चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम पीसीएस 2020, 2020 पीसीएस से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए लेट रीड आउट द क्वेश्चन। Three alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20, 21 and t minutes respectively. If the clocks beep together at 12 noon, for what value of t would they beep together again at the earliest? भाई जल्दी से जल्दी कितनी बार बच सकते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ 20 है मेरे पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 21 है और ये टी है। देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली ऑप्शन से करने वाला, ऑप्शन को चूज करके करने वाला क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे वेज बनेंगे। कितने बनेंगे अभी हम देखते हैं। देखो, अगर मैं 20 और 21 की बात करता हूँ, 20 को कैसे लिखेंगे आप, 2 का स्केयर, ठीक है, इंटू ऑफ 5e⁻1 लिखेंगे। इसको कैसे लिखोगे, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब देखो, जो टी है, अगर अर्लिएस्ट की बात करोगे तो टी का, इनका जो एलसीएम होगा ना, टी उसी के बीच लाई करेगा। यानी अगर मैं इसको देखूं, इसका एलसीएम कितना है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, एक्चुअली दे आर को प्राइम इन नेचर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू ऑफ 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है। तो 7 की पावर 1 ये कितना हो गया, 20 इंटू 21। देखो भैया आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। अब देखो, एक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक होता है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर इस केस की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे मेरे, देखो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से कुछ नहीं लेना देना, जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए। 2+1, ठीक है, इसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। 1+1, 1+1 एंड 1+1, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो ये मेरे पास टोटल फैक्टर 24 आ गए। यानी टी की जो वैल्यू है, 24 वैल्यूज हो सकते हैं टी की। मतलब अगर मैं बहुत के चलूं, मैक्सिमम मेरे पास 420 तक मैं एलसीएम ले लूं, तो टी की जो वैल्यूज है ना, 24 वैल्यूज पॉसिबल है। अब अगर आप हर एक वैल्यू को निकालने चलेंगे फिर तो ऑप्शन ही निकलेगा, आंसर ही निकलेगा। इससे बढ़िया ऑप्शन लो और 420 को देखो कौन सा ऑप्शन डिवाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1, 420 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड हो रहा है। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 105 नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन लीजिए, 420 डिवाइडेड बाय कितना, 18। देखो 3 छीके 18,
140 70/3। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, अगर इसे आप 6 से काटो, नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मेरा क्या है? थर्ड ऑप्शन इज 28। तो अगर मैं बात करता हूँ 420 डिवाइडेड बाय 28, 7 से काटो, 7 चौके 28, 60 और 15 पे डेफिनेटली। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन था बहुत डेप्थ में समझने वाला कि 24 नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे ये आपको पता चल चुके हैं। या पहले इसके फैक्टर बनाइए एलसीएम के, ठीक है, एलसीएम लीजिए और इनमें +1 ऐड करते रहेंगे तो टोटल फैक्टर्स आपके निकल जाएंगे। तो ठीक है, 28 24 वैल्यूज पॉसिबल है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? ऑप्शन लेके करना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। क्लियर है? तो जुड़िए हमारे फ्री वार्म अप कोर्स से, फ्री वार्म अप कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और क्यूआर कोड भी मैंने प्रोवाइड किया, वहां से भी जोड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है आपका पीसीएस 2018 से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। 4 bells ring at an interval of 4 6 8 12 seconds। देखो ये बेल्स दियो, या एक लाइट वाला क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक लाइट पॉइंट है, उस पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं। एक लाइट इतने सेकंड के बाद जलती है, दूसरी इतने सेकंड के बाद, तीसरी इतने सेकंड के बाद, चौथी इतने सेकंड के बाद। तो बताइए वो इकट्ठी कब जलेंगी? इस तरह का क्वेश्चन भी दे कैन आस्क यू। तो दीज टू क्वेश्चन आर वेरी सिमिलर, सिमिलर का ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, 4 बेल्स, मैंने बोला बेल ए है, वो 4 सेकंड के बाद आपकी रिंग होती है। देन बी, वो 6 सेकंड के बाद रिंग होती है। देन वी हैव सी, वो 8 सेकंड के बाद रिंग होती है। देन वी हैव डी, 14 सेकंड के बाद रिंग होती है। क्लियर? तो सबसे पहले वी हैव टू टेक देयर एलसीएम, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर से डिवाइड होना चाहिए, वही होता है। फैक्टर बनाइए इसके तरह, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। दीज आर अवर रिलेटिव फैक्टर्स। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं, एलसीएम क्या है? देखो 2 की सबसे बड़ी पावर 3 आ गई, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 आ गई, और देन वी हैव 7। कुछ और तो नहीं आ रहा है इसमें? कितना होगा देखो, 8 या 24, 24 गुना 7 इज हाउ मच? 168 सेकंड्स। ठीक है, आंसर कितना है मेरा? क्या बोला क्वेश्चन में? दे रिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ एट 12 o'clock। इट इज साइमल्टेनियसली, और इसका मतलब है एक साथ 12 बजे बजी। अब कितने टाइम पे रिंग होगी? देखो इसको मुझे मिनट में चेंज करना है, तो क्या करो, 168/60 कर दीजिए, और एक इसमें चेंज हो जाएगा आपका मिनट में। तो कितना लिखेंगे इसे हम? दिख रहा है मेरे पास कुछ? देखो 6 दूनी 12, 120/60 प्लस 48/60। तो काटने की जरूरत नहीं है, कितना है? 2। तो कितना आ गया? 12 आवर 2 मिनट और 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतना सा काम आपको करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और हमारे फ्री वार्म अप कोर्स के साथ जुड़ जाओ। फ्री वार्म अप कोर्स के साथ जुड़िए, और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, जिसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है, डेफिनेटली होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जुड़ना पड़ेगा, कॉपी कीजिए और आप कीजिएगा, लॉगिन कीजिए, तब आप इजीली इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, ये भी आपका पीसीएस 2018 से, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या या एलसीएम होता क्या। ठीक है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 200 and their ratio is 7:3। What is the greatest common divisor? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब क्या पूछ रहा है वो? हमसे बड़े से बड़ा सा नंबर जो काट सकता है, एचसीएफ की बात कर रहा है वो। देखो सपोज करो मैंने माना एक नंबर है 7 के और एक नंबर है 3 के, क्योंकि मानना पड़ेगा मुझे के की वैल्यू तो करनी है, के ही तो कॉमन है, के निकल के तो मेरा आंसर आ गया, इतनी सी बात है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा? 7 के प्लस 3 के, दैट इज, इसकी वैल्यू कितने? 200। ये कितना हो गया? 10 की वैल्यू कितने? 200, और के कितना आ गया? 20, और यही मेरा क्या है? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर।
बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, 18 में आया था क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब बहुत सुनहरा मौका है। देखो 322 पोस्ट है। देखो मैं एक बात और बता दूं, आपको जो सी सेट है ना आपका 40% बोल दिया, क्या क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है ना। आपको लग रहा है वो इतना हल्का पेपर देंगे अब कि हर बच्चा क्वालिफाई कर जाए इजीली? खुद सोच के देखो, पहले क्या था, नंबर जुड़ते थे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट लग रहा है आपको 40% इतना इजीली दे देंगे जब 4 साल के बाद एग्जाम आया? कुछ सोच के देखिए, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इजी पेपर देने वाले हैं। सी सेट अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, ऑल्सो देर इज सी सेट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और यहाँ से भी कम है, कम वेटेज है, परसेंटेज कम है यहाँ से भी पासिंग की। स्टिल वहां पे मुश्किल हो जाता है क्वालिफाई करना सिर्फ सी सेट। इतने सारे बच्चे नहीं बन पाते आईएएस हर साल सिर्फ और सिर्फ सी सेट की वजह से। तो आपको लग रहा है कि अगर चेंज ऑफ पैटर्न आया है, चेंज ऑफ आपके पास एग्जाम का जो ये चेंज हुआ है सारा का सारा, क्वालिफाइंग हुआ है, आपको इतने इजी पेपर दे देंगे? आई डोंट थिंक सो। बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी आपको, कम से कम 60% टू 70% मिनिमम इतने की बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे इतने नंबर से जब यहां तक पहुंच पाओगे। मुझे नहीं लगता, अगर आपने रिस्क लेना आप लीजिए, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों रिस्क लेना? अगली बार कब पेपर निकलेगा, अगली बार भी अगर 4 साल के बाद निकलेगा फिर क्या करेंगे? इतने में कई बच्चे ऐसे होंगे शायद वो एज भी खत्म हो जाएगी देने की, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा कि यार उस टाइम किसी ने बोला था कि भाई क्वालिफाइंग नेचर है, बट कर लो, पढ़ लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ इस सेट को प्लीज हल्के मत लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। क्यूआर कोड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, दैट इज द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, ये आपका है, देखो यूपीएससी से लेके आया क्वेश्चन आपके लिए सी सेट का 2020। देखिए, if you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length can you measure? मिनिमम कितनी लेंथ आप मेजर कर सकते हैं? कितनी कर सकते हैं भाई, बताइए जरा, बताइए इसका आंसर मुझे। देखो 7.5 फीट यानी 75/10 हो गया, यानी कितना, 12/2। नेक्स्ट कितना है, तो 25/100, 25 चौके 7, 25 चौके आपका कितना हो गया 100, और ये कितना गया 12, 13/4। देखो मुझे क्या निकालना है, अब एच सी एफ ऑफ 15/2 एंड 13/4। अब आप कहोगे सर नॉर्मल वैल्यूज का एचसीएफ तो पता है, इसका कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, देखो सपोज करो मुझे ए अपॉन बी दिया है, सी अपॉन डी दिया है, सी अपॉन एफ दिया है, और ये चलता जा रहा है। सपोज करो क्वेश्चन मुझसे इसका एचसीएफ पूछ रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, बात कीजिए, देखो आपने क्या करना है, एचसीएफ ऑफ जो न्यूमिनेटर है उसका देखिए ए सी, और जहां तक भी जा रहा है, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ऑफ बी डी एंड एफ। क्लियर? ये आपने सिर्फ करना, तो यहाँ पे भी यही करना है, यानी मुझे क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 13 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 अपॉन, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो ये कितना आएगा 0.25 इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट उसके लिए ये पता होना चाहिए। सपोज करो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं आपको मैं, सपोज करो इसका मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम अपॉन ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ए अपॉन एफ, ठीक है। कैसे निकाल लूंगा मैं, एलसीएम ऑफ ए सीई अपॉन एचसीएफ ऑफ बी डी एंड एफ। क्लियर? ये आपको करना है, बस ये करना है। अगर एलसीएम पूछा तो पहले एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ, दैट्स इट, इतना करना आपको। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट इज, होपफुली क्लियर होगा। चलिए व्हाट इज द, और ये भी आपका यूपीएससी से 2020 का ही क्वेश्चन है, 20 का 19 का 20 का ही होना चाहिए। बट ग्रेटर स्ट्रेंथ एक्स सच दैट 3/1/2 एंड 8/3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन कुछ नहीं करना, देखो 3/1/2 एंड 8/3/4,
ये कितना होगा 7/2 32 35/4। ठीक है, अब अगेन आपको क्या निकालना है, HCF ऑफ 7/2 एंड 35/4। इतना सा काम है, ये आपने निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। यानी HCF ऑफ 7,35 अपॉन LCM ऑफ 2,4। तो HCF और 7 और 5, 7 तो लिखोगे 7 गुना 1, 7 गुना 5। क्लियर? तो ये कितना आ गया आपका HCF 7 आ गया, 7/4 और LCM कितना का 4, तो कितना आ गया 1 3/4। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया मुझे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 1 3/4 मीटर इजी है। तो LCM HCF निकालना आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, नोट कीजिए प्लीज इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमेशा LCM HCF धीरे से आराम से निकालो, यहाँ पे बड़ी गलती लगती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखो आपको यहाँ पे एक टिप बताता हूँ मैं। देखो सपोज करो मेरे पास एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर मेरे पास 6 है। ठीक है, सपोज कीजिए इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ। आप कहोगे सर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर इंटू 3 की पावर 1, ये इसका एलसीएम निकलेगा। यानी अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 दैट इज 12। क्या 12 मेरे पास इसका एलसीएम है, आ गया। अगर मैंने इसका एचसीएफ निकाला क्या आएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, डेफिनेटली 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब अब देखो एक बात याद रखना, जो आपका एलसीएम होगा ना वो कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता। 6 से 6 होगा या 6 से बड़ा नंबर होगा, जो आपका एचसीएफ होगा वो छोटा ही होता है, याद रखना। एलसीएम कभी भी इससे या तो ये होगा या इससे बड़ा होगा, एचसीएफ तो छोटा ही होगा। दिखा दिया मैंने आपको एग्जांपल लेके। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें एलसीएम में जो आपको समझनी है। चलिए नेक्स्ट इज, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी सेट का। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 day and 3 day respectively. If 1st January both of them went for a swim together, when they will go to next? Again एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये ट्राई कर सकते हैं प्लीज, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जरा। देखो सिंपल लॉजिकल करो इसको। देखो सीता है, पहले एक हो गई, सीधा भी एक हो गई, गैप ऑफ 2 days यानी कब जाएगी, 3 को, 5 7 9 11 और 13। ठीक है, और ये गैप ऑफ 3 days, 1 4 प्लस 3 प्लस 3 7 प्लस 3 10 और प्लस 3 13, तो आंसर इज 13th, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो आप एक चीज और कर सकते थे, सेकंड डे थर्ड डे 3 चौके 12, एक के बाद 12 दिन ऐड कर देना, तेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, तो लॉजिकली बिना पेन चलाए भी आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जबरदस्त, मुझे ऐसे क्वेश्चन पसंद है। नंबर सिस्टम कैसे, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के, बेसिकली एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंक्लूड कर लेते हैं समटाइम इसको, नंबर सिस्टम बेसिकली एलसीएम का यूज है इसमें। द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 11 एंड 24। प्योर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ट्राई करें। देखो सबसे पहले कोई भी नंबर है मेरे पास डिविजिबल बाय 8 11 24, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट पढ़ते समझ जाओ कि मुझे पहले इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भूल ही जाओ, साइड में रख दो कि भैया थोड़ा साइड होइए, पहले क्वेश्चन करने दो। 8 11 एंड 24, 8 को कैसे लिखोगे आप, 2 की पावर 3, 11 की, 11 की पावर 1, 24 को कैसे लिखोगे, 8 से 24 लिखेंगे, एलसीएम ले लो सबसे पहले इसका। देखो 2 की पावर 3 इंटू ऑफ 3 इंटू 11, यही आएगा। ये कितना गया, 24, 24 गुना 11 कितना आ गया 240 प्लस 24 यानी कितना 264 एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगी जरा। द क्वेश्चन वाज सेइंग इंक्रीज बाय 5, कि ये नंबर इंक्रीज नंबर है, कि कोई नंबर है अगर उसको मैं 5 से इंक्रीज करता हूं तो वो इन तीनों से डिवाइड होगा, इसका मतलब मुझे इसमें 5 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज माय इंक्रीज नंबर।
दैट इज माई इंक्रीज नंबर, -5 करेंगे 259, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिए गए हैं, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। नई चीज सीखने को मिल रही है फ्री वार्म अप कोर्स के थ्रू आपको। आपके सारे टीचर्स, आपके मेंटर यहाँ पे आ रहे हैं। आपके पास कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज जुड़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, मैंने बताया हमारा जो नया बैच है 15 से स्टार्ट हो चुका है, आप रोल कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और ये क्यूआर कोड है, सॉरी, ये स्टूडेंट्स क्यूआर कोड है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं फ्री वार्म कोर्स में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम। जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।